सोचिए, अगर आपके भीतर ही एक ऐसा चमत्कारी डॉक्टर छिपा हो जो बिना किसी दवा के आपके शरीर, मन और आत्मा तीनों को ठीक कर सकता हो। क्या हो अगर बीमारी सिर्फ एक रिपोर्ट पर लिखी गई बीमारी ना हो, बल्कि एक अधूरी कहानी हो जिसे आपने कभी खुद से भी नहीं कहा। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जो अस्पतालों से निराश होकर पहाड़ों की ओर निकला और वहां उसे कोई औषधि नहीं मिली, बल्कि मिला स्वयं का बोध। यह कहानी है क्वांटम हीलिंग की, जहां शरीर से भी गहरी चीजें होती है, और वो है आपकी चेतना, आपका प्रेम और आपकी आत्मा। क्या आप तैयार हैं एक ऐसी यात्रा पर निकलने के लिए जो आपकी सोच ही नहीं, आपकी जिंदगी बदल देगी? तो आइए मिलते हैं आरव से, जिसकी बीमारी ने उसे नहीं तोड़ा बल्कि उसे जगाया। अध्याय 1। बीमारी सिर्फ शरीर में नहीं होती, मन में भी होती है। मुंबई का एक व्यस्त दिन, ट्रैफिक का शोर, काम का तनाव और हजारों विचारों में उलझा एक इंसान, आरव। उम्र 32 साल, एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बाहर से सब कुछ परफेक्ट, लेकिन अंदर से कुछ खाली, कुछ अधूरा। आरव की दिनचर्या मशीन जैसी हो गई थी। सुबह जल्दी उठना, नाश्ते में कॉफी, फिर 10 घंटे ऑफिस, देर रात तक लैपटॉप की स्क्रीन से चिपके रहना। शरीर थक चुका था, पर मन को यह समझ नहीं आ रहा था। फिर एक दिन अचानक ऑफिस में प्रेजेंटेशन देते वक्त उसे चक्कर आया और वो बेहोश हो गया। सभी घबरा गए। अस्पताल में भर्ती कराया गया। कई टेस्ट हुए, MRI, EEG, ब्लड रिपोर्ट्स, लेकिन कोई पुख्ता कारण सामने नहीं आया। डॉक्टरों ने कहा स्ट्रेस इंड्यूस्ड न्यूरोलॉजिकल इम्बैलेंस है, आपको लंबा आराम और दवा चाहिए। लेकिन दवा लेने के बाद भी उसे बार बार थकान, सिर दर्द और बेचैनी महसूस होती रही। यहीं से शुरू होती है असली कहानी। एक रात जब आरव अपने बिस्तर पर पड़ा, छत को घूर रहा था, तभी उसने YouTube पर दीपक चोपड़ा का एक वीडियो देखा, क्वांटम हीलिंग इज द फ्यूचर ऑफ मेडिसिन। उस एक लाइन ने जैसे उसके मन को जगा दिया। उसने तुरंत क्वांटम हीलिंग किताब मंगवाई। ट्रू हीलिंग इज नॉट जस्ट क्यूरिंग द डिजीज, इट इज रिस्टोरिंग बैलेंस इन बॉडी, माइंड एंड सोल। दीपक चोपड़ा। किताब में लिखा था, हमारा शरीर खुद को ठीक करने की क्षमता रखता है अगर हम अपनी चेतना से जुड़ जाएं। आरव ने पहली बार जाना कि शरीर की हर बीमारी की जड़ सिर्फ शरीर में नहीं होती, बल्कि हमारे मन, भावनाओं और विश्वासों में छिपी होती है। हमने बचपन से जो सीखा, जो डर पाले, जो भावनाएं दबाई, वही धीरे धीरे शरीर में बीमारी बनकर उभरती है। उसे याद आया, ऑफिस में बॉस का दबाव, रिश्तों में अधूरी बातें, खुद को साबित करने का बोझ, ये सब उसने कभी किसी से साझा नहीं किया था, और अब वही बोझ उसका शरीर उठाने लगा था। किताब कहती है, आपका शरीर सिर्फ भौतिक वस्तु नहीं है, वो चेतना का विस्तार है। जो कुछ भी आप सोचते, महसूस करते, मानते हैं, वो आपके शरीर में रसायनों के रूप में प्रकट होता है। आरव को समझ में आया कि अगर उसे सच में स्वस्थ होना है तो उसे सिर्फ दवा नहीं, खुद की चेतना, विचार और भावनाओं की सफाई करनी होगी। उस रात उसने एक वादा किया, मैं खुद को जानूंगा, खुद से जुड़ूंगा और खुद को ठीक करूंगा अंदर से। अध्याय 2। क्वांटम क्या होता है और इसका हीलिंग से क्या लेना देना है? आरव अब पूरी तरह उस किताब में डूब चुका था। हर शब्द, हर पंक्ति उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो उसी के लिए लिखा गया हो। लेकिन जब उसने पहली बार किताब में क्वांटम फील्ड, नॉन लोकल इंटेलिजेंस और कॉन्शियसनेस क्रिएट्स बायोलॉजी जैसे शब्द पढ़े तो वो थोड़ी देर के लिए उलझ गया। क्वांटम, ये तो फिजिक्स का टॉपिक होता है ना? उसने मन ही मन सोचा। लेकिन जैसे जैसे उसने पढ़ा, उसकी आंखें खुलती गई। क्वांटम का मतलब क्या है? क्वांटम फिजिक्स कहती है कि हमारी सच्चाई, हमारा शरीर, ब्रह्मांड, सब कुछ ऊर्जा, एनर्जी से बना है। जो हमें ठोस दिखता है जैसे हमारा शरीर, वो असल में सूक्ष्म ऊर्जा तरंगों से बना है। क्वांटम शब्द का मतलब होता है सबसे सूक्ष्म इकाई, यानी वो बिंदु जहां पदार्थ और ऊर्जा अलग नहीं होते। दीपक चोपड़ा कहते हैं, आपका शरीर एक ठोस वस्तु नहीं है, वो लगातार बदलती हुई एक ऊर्जा और सूचना की नदी है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा शरीर स्थायी नहीं है, वो हर पल बदल रहा है। हमारे भीतर हर सेकंड लाखों कोशिकाएं मरती हैं और नई बनती है। लेकिन कौन तय करता है कि ये कोशिकाएं कैसे बने? कौन से रसायन शरीर में प्रवाहित हो? कौन से हार्मोन कब निकले? उत्तर है हमारी चेतना, हमारा विचार, हमारी भावना, हमारी आस्था। यही शरीर की दिशा तय करते हैं। कैसे विचार शरीर को बदलते हैं? आरव ने इस विचार पर बहुत ध्यान दिया। अगर मेरा दिमाग डर, चिंता और तनाव में डूबा है तो क्या मेरा शरीर भी उसी के अनुसार काम करेगा? जवाब था हाँ। क्वांटम हीलिंग कहता है कि जो कुछ भी हम सोचते हैं वो हमारे शरीर की जैव रासायनिक संरचना बदल देता है। अगर आप डरते हैं तो आपका शरीर कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन बनाता है। अगर आप प्यार और शांति महसूस करते हैं तो सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन जैसे हीलिंग हार्मोन्स निकलते हैं। आरव को समझ में आया,
अगर वो हर रोज अपने विचारों में खुद को बीमार देखेगा तो उसका शरीर भी उसी स्क्रिप्ट पर काम करेगा। लेकिन अगर वो खुद को स्वस्थ, ऊर्जावान, प्रेम से भरा हुआ देखेगा तो उसका शरीर उसी दिशा में रचना शुरू कर देगा। Where your attention goes, energy flows। नॉन लोकल हीलिंग, चमत्कार या विज्ञान, क्वांटम हीलिंग में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है नॉन लोकल इंटेलिजेंस। इसका अर्थ है कि हमारा शरीर सिर्फ एक जगह से नियंत्रित नहीं होता, ये पूरी चेतना से जुड़ा होता है। यानी अगर आप खुद को ठीक होते हुए देखते हैं तो वो कल्पना असल में हीलिंग शुरू कर देती है। दीपक चोपड़ा के अनुसार जब आप ध्यान करते हैं और अपने भीतर की चेतना से जुड़ते हैं तो आप शरीर की उस इंटेलिजेंस से जुड़ते हैं जो हर बीमारी को ठीक करने की शक्ति रखती है। आरव को यह विचार चमत्कारी लगा। क्या सिर्फ ध्यान, सोच और आत्मसंवाद से मैं अपने शरीर को पुनः स्वस्थ बना सकता हूं? और उसने फैसला कर लिया वो इस चमत्कार को खुद जीकर देखेगा। ऊर्जा का विज्ञान और आत्मा का सत्य। क्वांटम हीलिंग सिर्फ विज्ञान नहीं, ये आत्मा की यात्रा भी है। आरव ने जाना कि शरीर सिर्फ हड्डियों और मांसपेशियों से नहीं बना है, बल्कि ये उन सूक्ष्म भावनाओं, यादों और विचारों से बना है जो बरसों से उसमें जमे हुए हैं। जब कोई व्यक्ति अपने पुराने दर्द, अपराध बोध, नकारात्मक भावनाओं को छोड़ता है तब शरीर में हीलिंग शुरू हो जाती है। हीलिंग डजंट मीन द डैमेज नेवर एग्जिस्टेड, इट मीन्स इट नो लॉन्गर कंट्रोल्स योर लाइफ। आरव के लिए अब क्वांटम हीलिंग कोई थ्योरी नहीं रही, ये अब उसका धर्म, उसका संकल्प और उसकी उम्मीद बन गई थी। इस अध्याय की सीख, शरीर एक लगातार बदलती ऊर्जा प्रणाली है जिसे हमारे विचार नियंत्रित करते हैं। डर और चिंता हमारे हीलिंग हार्मोन्स को दबा देते हैं, जबकि प्रेम और शांति उन्हें जागृत करते हैं। ध्यान, सकारात्मक इमेजिनेशन और आत्मिक चेतना से जुड़कर शरीर की हीलिंग पावर को सक्रिय किया जा सकता है। अध्याय 3, चेतना की शक्ति, जहां विचार असलियत बनते हैं। आरव अब हर सुबह जल्दी उठने लगा था। अब उसकी सुबह की शुरुआत ईमेल चेक करने से नहीं, बल्कि ध्यान और खुद के विचारों को देखने से होती थी। पहले उसे यह सब अजीब लगता था, लेकिन अब वो महसूस करने लगा था कि उसके भीतर कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। उसे अब समझ आने लगा था कि हम जो सोचते हैं वही धीरे धीरे हमारी हकीकत बन जाती है। दीपक चोपड़ा की ये बात जैसे उसके दिल में उतर गई थी। एवरी सेल इन योर बॉडी इज ईव्सड्रॉपिंग ऑन योर थॉट्स। क्या सच में सोच से शरीर बदल सकता है? कई लोगों को लगता है कि सोचना सिर्फ एक मानसिक क्रिया है, एक विचार आया और चला गया। लेकिन क्वांटम हीलिंग कहता है हर विचार एक ऊर्जा है जो शरीर की हर कोशिका पर असर डालती है। अब आरव अपनी आंखें बंद करता, गहरी सांस लेता और अपने मन में एक सुंदर दृश्य बनाता। वो खुद को स्वस्थ देखता, दौड़ते हुए, मुस्कुराते हुए, खुले मैदान में खिलखिलाते हुए। पहले ये सिर्फ कल्पना थी, लेकिन कुछ ही दिनों में उसका मन मानने लगा, हाँ, मैं वाकई ठीक हो सकता हूं। विजुअलाइजेशन थेरेपी, कल्पना नहीं, चिकित्सा। दीपक चोपड़ा इसे कहते हैं क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, यानी कल्पना के जरिए हीलिंग को हकीकत बनाना। आरव ने अपने कमरे में एक जगह एक हीलिंग वॉल बनाई। उस पर उसने कुछ चित्र चिपकाए, जैसे एक मजबूत दिल, हंसता हुआ चेहरा, पहाड़ों में दौड़ता इंसान, सूर्य की रोशनी, और इन सब के बीच एक बड़ी तस्वीर, उसका अपना मुस्कुराता चेहरा। हर सुबह वो इन तस्वीरों को देखता और खुद से कहता, मेरा शरीर मुझे ठीक कर रहा है, मैं हर दिन बेहतर महसूस कर रहा हूं। मेरा मन, मेरा शरीर और मेरी आत्मा एक संतुलन में है। इन शब्दों को सुनते सुनते उसका शरीर कुछ अलग अनुभव करने लगा। इफ यू कैन फील इट, योर बॉडी कैन हील इट। विचार कैसे काम करते हैं? क्वांटम फिजिक्स कहती है हर विचार एक तरंग है, वेव। ये तरंगें सिर्फ आपके दिमाग में नहीं रहती, ये आपके शरीर, आपके आसपास के वातावरण और यहां तक कि ब्रह्मांड तक फैलती है। आरव ने किताब में एक बात पढ़ी, प्लेसबो इफेक्ट, यानी अगर किसी बीमार व्यक्ति को यह विश्वास दिला दिया जाए कि वो दवा ले रहा है, जबकि असल में वो सिर्फ शक्कर की गोली हो, तब भी उसका शरीर ठीक होने लगता है। क्यों? क्योंकि शरीर दवा नहीं, विश्वास पर प्रतिक्रिया करता है। तो अगर विश्वास से कोई गोली असर कर सकती है, तो क्यों नहीं विचार, ध्यान और आत्मसंवाद असर करें? इन अ मूवी थेरेपी, मैं ठीक हो रहा हूं। अब आरव हर दिन एक मेंटल मूवी चलाता, एकदम सिनेमा जैसा। सीन 1, वो बर्फीली पहाड़ियों पर चढ़ रहा है, सांस तेज है लेकिन दिल मजबूत। सीन 2, डॉक्टर कह रहे हैं आप पूरी तरह स्वस्थ है। सीन 3, घर वाले खुशी से रो रहे हैं, उसकी आंखों में चमक है। उसका मन अब इस फिल्म को सच मानने लगा था। शरीर के भीतर के हार्मोन्स, तंत्रिकाएं और कोशिकाएं इस संदेश को पकड़ने लगी। आरव अब बीमार नहीं, ठीक हो रहा है। द बॉडी कैनॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एक्चुअल एक्सपीरियंस एंड वन दैट इज विविडली इमेजिन्ड। खुद से संवाद, सबसे पहली दवा। एक रात आरव आईने के सामने खड़ा हुआ और खुद से बोला, मुझे माफ कर दो शरीर, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। अब मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारी हर तकलीफ सुनूंगा। तुम्हें जितना जरूरत है
उतना विश्राम, स्नेह और शांति दूंगा। ये शब्द उसके लिए सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक हीलिंग वाइब्रेशन थे। उस रात पहली बार उसे गहरी नींद आई। कोई चिंता नहीं, कोई सिरदर्द नहीं, जैसे उसकी आत्मा ने पहली बार सुकून की सांस ली हो। विज्ञान क्या कहता है? न्यूरोसाइंस कहती है कि जब हम बार बार एक विचार दोहराते हैं तो मस्तिष्क में एक नई न्यूरल पाथवे बन जाती है। अगर आप हर दिन खुद को बीमार मानेंगे तो मस्तिष्क उसी दिशा में रास्ता बनाएगा, लेकिन अगर आप खुद को ठीक होता हुआ देखें तो हीलिंग पाथवेज सक्रिय हो जाते हैं। यही क्वांटम हीलिंग का आधार है, विचारों से शरीर को दोबारा रचना। अध्याय 4, ध्यान हीलिंग का ब्रह्मास्त्र। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें उसके कमरे की खिड़की से अंदर आ रही थी, आरव अपनी डायरी में लिख रहा था, मैं ठीक हो रहा हूं, लेकिन अब मुझे सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा की शांति चाहिए। मुझे खुद से मिलना है। यही वो क्षण था जब उसने ध्यान, मेडिटेशन को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लिया। ध्यान सिर्फ बैठना नहीं, खुद से जुड़ना। ध्यान के बारे में पहले वो सोचता था, ये तो साधु संतों का काम है, मेरे जैसे आम इंसान के लिए नहीं। लेकिन क्वांटम हीलिंग में दीपक चोपड़ा ने बताया कि ध्यान सिर्फ मानसिक विश्राम नहीं है, ये शरीर के ऊर्जा केंद्रों को जागृत करने की प्रक्रिया है। ये हीलिंग का ब्रह्मास्त्र है। आरव ने पहली बार जब ध्यान किया तो सिर्फ 5 मिनट तक, आंखें बंद, शरीर शांत, लेकिन मन जैसे तूफान। विचारों की रेलगाड़ी दौड़ती रही। ऑफिस, बीमारी, रिश्ते, बचपन, डर, भविष्य। वो लगभग हार ही गया था, लेकिन किताब में पढ़ी एक बात ने उसे रोक लिया। When you observe your thoughts without judgment, healing begins. मन को शांत करने का विज्ञान। आरव ने जाना कि ध्यान में सबसे जरूरी चीज है साक्षी भाव, मतलब अपने विचारों को देखना, लेकिन उन्हें पकड़ना नहीं। धीरे धीरे उसने एक सरल अभ्यास शुरू किया। शांत बैठना, 10 मिनट, आंखें बंद करना, अपने सांसों पर ध्यान देना, हर सांस के साथ कहना, सांस अंदर, मैं शांत हूं, सांस बाहर, मैं मुक्त हूं। पहले 3 दिन मुश्किल लगे, लेकिन चौथे दिन जैसे उसके भीतर एक गहरा सन्नाटा उतरा। शब्द नहीं थे, विचार भी धीमे हो गए थे, और सिर्फ एक गहराई से आती हुई शांति थी। उसका मन पहली बार खुद से बोला, यही हूं मैं, ये मैं हूं। बिना डर, बिना तनाव, बस मौन। इनर लाइट एक्सपीरियंस। एक अलौकिक क्षण। एक शाम जब आरव हिमालय की वादियों में छुट्टी पर गया तो उसने वहां एक ध्यान शिविर में हिस्सा लिया। शांत पहाड़, बहती हवा, घंटियों की ध्वनि, वातावरण जैसे खुद हीलिंग कर रहा हो। वहां ध्यान करते हुए पहली बार उसने अपने भीतर प्रकाश की एक रेखा को महसूस किया। ऐसा लगा जैसे उसके सिर के ऊपर से कोई ऊर्जा उसके पूरे शरीर में उतर रही हो। आंखें बंद थी, पर एक चमक थी। शरीर स्थिर था, पर भीतर एक हलचल थी। और तभी उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो कोई दुख नहीं था, ये आंसू शांति के थे, स्वीकार के थे। आई एम नॉट दिस बॉडी, नॉट इवन दिस माइंड, आई एम प्योर अवेयरनेस। दीपक चोपड़ा। उस रात उसे पहली बार लगा कि हीलिंग हो चुकी है, न सिर्फ शरीर में बल्कि आत्मा में भी। अध्याय 5, हीलिंग रिलेशनशिप्स। जब रिश्ते बने दवा, आरव धीरे धीरे शारीरिक रूप से बेहतर हो रहा था। उसका मन भी अब शांत रहने लगा था। लेकिन एक रात ध्यान करते हुए एक पुराना दृश्य उसके जहन में लौट आया। उसके पिता की आवाज गुस्से से भरी हुई और उसकी अपनी आंखें आंसुओं से भरी। वो अब समझ गया, शरीर के जख्म भर गए, लेकिन दिल के घाव अब भी वही थे। बीते रिश्ते, आज की बीमारी। दीपक चोपड़ा लिखते हैं, अनहील्ड इमोशंस स्पेशली फ्रॉम ब्रोकन रिलेशनशिप्स लाइव ऑन इन द बॉडी एज सेल्यूलर मेमोरी। यानी जो रिश्ते टूटे हैं या जिनमें दर्द बाकी है, वो हमारे शरीर की कोशिकाओं में जैविक स्मृति बनकर जमे रहते हैं। और जब तक वो रिश्ते हील नहीं होते, शरीर भी पूरी तरह ठीक नहीं होता। आरव को अब समझ में आया, मेरी बीमारी सिर्फ शारीरिक नहीं थी, वो उन अनकहे शब्दों की, न पूछे गए माफी की और अधूरे रिश्तों की भी थी। मन में दबे हुए भावनात्मक जख्म। जब कोई व्यक्ति रिश्तों में धोखा खाता है, नकारा जाता है या जिसे कभी स्वीकार नहीं किया गया, तो वो दर्द सीधा शरीर में उतरता है। दिल की तकलीफें इमोशनल हार्ट ब्रेक से जुड़ी होती है। पेट की समस्याएं डर और असुरक्षा की भावनाओं से जुड़ी होती है। सिर दर्द अत्यधिक सोच और नियंत्रण की इच्छा से आता है। क्वांटम हीलिंग कहता है कि शरीर में हर बीमारी के पीछे कोई अदृश्य भावनात्मक कारण होता है, और अगर आप उस कारण को पहचान ले तो बीमारी की जड़ तक पहुंच सकते हैं। आरव का पहला हीलिंग कॉन्वर्सेशन। आरव ने तय किया, अब वो अपने रिश्तों को हील करेगा। उसने सबसे पहले अपने पिता से बात करने का फैसला किया, जिनसे सालों से बात नहीं हुई थी। फोन उठाना मुश्किल था, उंगलियां कांप रही थी। लेकिन जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ और उसने कहा, पापा मैं माफी चाहता हूं, फोन के दूसरी तरफ एक लंबा मौन और फिर बस एक वाक्य,
बेटा, मैं भी बहुत कुछ कहना चाहता था। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। शब्द कम थे, लेकिन दिलों के दरवाजे खुल गए थे। आरव को उसी क्षण ऐसा लगा जैसे उसके सीने से एक भारी बोझ उतर गया हो। Forgiveness is not just a moral virtue, it's a biological healer. दीपक चोपड़ा। भावनात्मक जहर छोड़ना। क्वांटम हीलिंग के मुताबिक जब हम किसी से गुस्सा, जलन या कटुता रखते हैं तो वो सिर्फ मानसिक नहीं, शारीरिक जहर भी बन जाता है। हर बार जब हम किसी को याद करके नाराज होते हैं तो शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं। हर बार जब हम किसी से बदला लेना चाहते हैं तो शरीर की इम्यूनिटी घटती है। लेकिन जब हम माफ करते हैं तो हीलिंग एंजाइम्स शरीर में सक्रिय हो जाते हैं। आरव ने अपने जीवन में 2 और लोगों से संपर्क किया। एक पुराना दोस्त जिससे झगड़ा हुआ था और एक रिश्ता जो कभी शुरू ही नहीं हो पाया। उसने न कोई सफाई दी, न कोई दोष लगाया, बस कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूं, और खुद को भी। और यह वाक्य जैसे उसकी आत्मा का घाव सील गया हो। हार्ट मेडिटेशन, भावनात्मक चक्र का उपचार। आरव ने इस हीलिंग के साथ एक नया ध्यान अभ्यास शुरू किया, हार्ट चक्र मेडिटेशन। छाती के बीच हाथ रखना, गहरी सांस लेना, हर सांस के साथ कहना, मैं प्रेम हूं, मैं मुक्त हूं, मैं माफ करता हूं, मैं स्वीकार करता हूं। कुछ ही दिनों में उसे ऐसा लगने लगा जैसे सीने में गर्माहट है, जैसे कोई दबी हुई भावना बाहर निकल रही हो। वो अब पहले से ज्यादा संवेदनशील, करुणाशील और भीतर से हल्का महसूस करने लगा। विज्ञान भी यही कहता है। हार्टमैथ इंस्टीट्यूट ने कई रिसर्च में पाया है कि माफ करने वाले लोग शारीरिक रूप से ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। उनके ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कन और इम्यून सिस्टम बेहतर होता है। उन्हें कम बार बीमारियां होती है और वो तनाव से जल्दी उबर जाते हैं। मतलब, माफी एक दवा है जो बिना डॉक्टर के लिखे भी असर करती है। इस अध्याय की सीख, रिश्तों में जो बातें अनकही रह जाती हैं, वो शरीर में बीमारी बन जाती है। हीलिंग सिर्फ दवा से नहीं, दिल से भी होती है। माफ करना किसी और के लिए नहीं, अपने शरीर और आत्मा के लिए सबसे बड़ा उपहार है। जो पुराने दर्द आप छोड़ देते हैं वो शरीर से बीमारी की जड़ काट देते हैं। आरव अब खुद को बिल्कुल नया महसूस कर रहा था। उसका शरीर ठीक था, मन शांत था और अब रिश्ते भी फिर से जुड़ रहे थे। अब उसने फैसला किया, अब मैं सिर्फ जीने के लिए नहीं, पूरी तरह हील होकर जीने के लिए जीऊंगा। अध्याय 6, स्पिरिट और बॉडी का मिलन, होलिस्टिक हीलिंग का अंतिम सूत्र। हीलिंग कोई लिनियर प्रोसेस नहीं होती। ये एक वृत्त की तरह होती है जहां हम खुद से शुरू करते हैं और फिर वापस खुद की ओर लौटते हैं, लेकिन नए रूप में, एक नए स्तर की चेतना के साथ। आरव अब उस चरण पर था जहां उसके शरीर ने राहत पाली थी, मन शांत हो गया था, रिश्ते हील हो चुके थे। लेकिन अब उसके भीतर एक नया सवाल था, क्या सिर्फ ठीक हो जाना ही काफी है, या अब मुझे जानना चाहिए कि मैं कौन हूं और क्यों हूं? शरीर से परे चेतना की खोज। दीपक चोपड़ा लिखते हैं, यू आर नॉट जस्ट अ बायोकेमिकल मशीन, यू आर अ फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस टेम्पररीली एक्सपीरियंसिंग लाइफ इन ए ह्यूमन बॉडी। यानी हम सिर्फ हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं है, हम एक चेतन ऊर्जा है जो शरीर के जरिए खुद को अनुभव कर रही है। आरव ने अब पहली बार खुद को दर्पण में देखा और वहां सिर्फ उसकी आंखें नहीं थी, वहां एक अंतरात्मा का झरोखा था। आत्मा की आवाज सुनना। उसने एक दिन हिमालय की वादियों में एक संत से मुलाकात की। संत ने सिर्फ एक बात कही, बेटा, बीमारी शरीर में नहीं होती, बीमारी उस दूरी में होती है जो आत्मा और जीवन के उद्देश्य के बीच है। आरव जैसे ठहर गया। क्या सच में उसने अब तक सिर्फ शरीर के दर्द को देखा था, पर आत्मा की पुकार को अनसुना किया था? होलिस्टिक हीलिंग क्या है? क्वांटम हीलिंग के अनुसार संपूर्ण स्वास्थ्य, ट्रू हेल्थ, तब आता है जब शरीर ऊर्जा से भरपूर और रोग मुक्त हो, मन शांत, संतुलित और रचनात्मक हो, आत्मा अपने अस्तित्व को पहचान ले। ये तीनों जब एक धुन में चलते हैं तब व्यक्ति सिर्फ जिंदा नहीं रहता, वो प्रकाश बन जाता है। आरव का अंतिम ध्यान, यूनियन विद सेल्फ। एक सुबह आरव ने हिमालय की चोटी पर सूर्य के सामने ध्यान किया। उस दिन उसने शरीर को महसूस किया, मन को देखा और अंत में बस एक मौन में उतर गया। कुछ क्षणों बाद उसने खुद को देखा, शरीर के बाहर। न डर था, न इच्छा, बस शुद्ध उपस्थिति थी। उसने अपने भीतर कहा, मैं शरीर नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं तो बस हूं शुद्ध चेतना, शुद्ध प्रेम। हीलिंग बियॉन्ड फिजिकल, जब चमत्कार घटित होता है। आरव की रिपोर्ट अब पूरी तरह क्लियर थी। डॉक्टर हैरान थे, लेकिन जो बात डॉक्टर नहीं देख पाए वो ये थी कि चमत्कार सिर्फ शरीर में नहीं हुआ था, वो तो आरव के पूर्ण रूपांतरण में हुआ था। अब वो छोटी बातों में परेशान नहीं होता था। सुबह उठते ही ध्यान करता, दूसरों को माफ करता, खुद को और इस सृष्टि को प्रेम करता। अब वो एक चलता फिरता प्रकाश स्तंभ बन गया था जो दूसरों को भी हीलिंग की राह दिखा रहा था।
क्वांटम फील्ड में रहस्य। क्वांटम हीलिंग का अंतिम संदेश यही है, योर बॉडी इज अ होलोग्राम ऑफ द यूनिवर्स, हील योरसेल्फ एंड यू हील द वर्ल्ड। मतलब हमारा शरीर ब्रह्मांड का छोटा सा प्रतिबिंब है। जब हम खुद को हील करते हैं, हम पूरे जगत की चेतना में रोशनी जोड़ते हैं। अंतिम सीख इस अध्याय से, आत्मा की खोज ही सच्चा इलाज है। हीलिंग कोई गंतव्य नहीं, ये एक आंतरिक यात्रा है। जब आप शरीर, मन और आत्मा को एक कर लेते हैं, आप बीमार नहीं बल्कि चमत्कारी बन जाते हैं। मैं बीमार हूं से निकलकर मैं शुद्ध चेतना हूं तक का सफर ही असली क्वांटम हीलिंग है। तो दोस्तों, ये थी आरव की यात्रा, बीमारी से चेतना तक, शरीर से आत्मा तक और डर से विश्वास तक। क्वांटम हीलिंग ने हमें सिखाया कि सबसे बड़ी दवा हमारी अंदर की शक्ति है, हमारी चेतना, हमारा प्रेम और हमारी खुद से जुड़ाव। शरीर को दवा चाहिए, पर आत्मा को चाहिए ध्यान, शांति और माफी। और जब दोनों मिलते हैं तो चमत्कार होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आरव की जिंदगी में हुआ। अब सवाल ये नहीं है कि क्या हम ठीक हो सकते हैं, असली सवाल है क्या हम खुद को पहचानना चाहते हैं, क्योंकि पहचानते ही हीलिंग अपने आप शुरू हो जाती है। तो अगली बार जब जिंदगी तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे, तो डॉक्टर की नहीं, अपने भीतर के चेतना के डॉक्टर की आवाज सुनना, वहीं से असली उपचार शुरू होगा। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो इसे शेयर करें ताकि कोई और भी खुद से जुड़ सके, खुद को हील कर सके। और कमेंट में लिखिए, क्या आपने कभी खुद को भीतर से सुना है। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में। तब तक याद रखिए, आप सिर्फ शरीर नहीं है, आप चेतना है।